नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट किया था। आज हम दूसरा पार्ट भाग करेंगे। और ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, हिंदी विभाग से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रह करने का प्रयास किया गया है, जिससे आप सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक इस सीरीज को पूरा देख लेंगे तो आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो क्लास आज का शुरू करते हैं। जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप तो यहाँ पे देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, भली बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? तो ये कवितावली कृति से ये संबंधित है। और ये जो प्रश्न पूछा गया, देखिए 2 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, यही सेम प्रश्न DSSB PGT में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, और दूसरा राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में। तो देख सकते हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी तो इन दोनों में ही देखिए रिपीट हुआ है ये प्रश्न। आगे भी जितने भी नेट भी हो सकता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं, या फिर PhD के जो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस के, उन सब में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो फिलहाल इसमें देखिए 2 रिपीट हुए हैं। और इसी तरह DSSB PGT के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, विनय पत्रिका लिखी गई है किसमें? व्रजभाषा में। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास। कवित्र रत्नाकर के लेखक हैं सेनापति। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, जो DSSB PGT में भी पूछे जा चुके हैं और नेट में भी ये रिपीट होते हैं। ब्रज भाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है, तो वो है सेनापति जी। तुलसीदास जी ने किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो श्रेष्ठ सनातन से किया है। ये सारे DSSB PGT के पूछे गए प्रश्न हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से दक्षिण के अलवार संत संबंधित माने जाते थे राम भक्ति शाखा से। तुलसीदास जी की वह कृति जो कांडों में विभाजित नहीं है, वो है पार्वती मंगल। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति है दास्य भाव की। और अब यहाँ पे देखिए, DSSB PGT हिंदी मेल में फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा है, वो है रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद जी थे। अब इसी तरह नीचे स्क्रॉल करेंगे तो UPTGT 2004 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए, भक्ति काल का वह कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, वो है तुलसीदास जी। इसी तरह राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती के पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया 2014 में, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब देखिए, नेट में जो प्रश्न पूछा गया 2015 में, वो है हनुमान चरित्र के रचयिता कौन है? तो रायमल पांडे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था, वहां पे ये रिपीटेड है। तो देखिए, विशिष्टता द्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि कौन थे? तो वो तुलसीदास जी थे। UPPGT का प्रश्न है ये। व्योगहरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है। व्योगहरि ने तुलसीदास को परिगणित किया ये रामानंदी संप्रदाय में। ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। DSSB PGT का है प्रश्न। रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई है 1631वीं ईस्वी में। तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। DSSB मेल में जो प्रश्न पूछे गए हैं PGT हिंदी में, वो देखिए कौन कौन से हैं, जिसमें वह महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है, वो है कब? आलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को। भक्तमाल की रचना की है नाभादास ने। ये भी सेम प्रश्न पार्ट 1 में देखिए रिपीट हुआ है, जो किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया है। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म है 4। आगे जो है, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास जी हैं।
यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, जो देखिए डीएसएसबी में भी पूछा गया और साथ ही राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में भी ये सेम प्रश्न पूछा गया है। और आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए डीएसएसबी पीजीटी में प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है यह कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब यहाँ पे देखिए उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति है तुलसीदास जी की। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल कितनी संख्या है? ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें देखिए कितने हैं, 289। आगे नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ। यूपीटीजीटी 2016 में जो प्रश्न पूछा गया, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया गया है, किसने? अगरदास जी ने। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए दो प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है, ये कामधेनु का है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही रामसिया मानस मोरे, उपयुक्त पंक्ति में याचना की गई है भगवान गणेश से। तो देखिए किस तरह के प्रश्न है। और उसके बाद हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन से प्रश्न पूछा गया है? केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो देखिए हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर में केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी बेसवाड़ी। तो किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह आपने अपनी तैयारी रखनी है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हो नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी अब बो होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां कही गई हैं मंथरा द्वारा। डीएसबी पीजीटी का ये प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी, और देखिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें रामचरितमानस की रचना में कुल समय कितना लगा है? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा है। अब यहाँ पे डीएसएसबी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो दो प्रश्न कौन कौन से हैं? ये सारे डीएसएसबी पीजीटी में पूछे गए हैं, और साथ ही देखिए यहाँ पे ये वाला झारखंड पीजीटी हिंदी में भी पूछा गया है, जिसमें सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये सुंदरकांड में वर्णित है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। आगे है दो प्रश्न रिपीट हुआ है, देखिए झारखंड में भी और डीएसएसबी में भी। तो रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? तो 7 हैं। अगला देखिए ये जो सेम क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। ये देखिए यूपी पीजीटी में भी रिपीट हुआ है, यूजीसी नेट जून में भी रिपीट हुआ है, और यूपी टीजीटी में भी 2001 और 4 में रिपीट हुआ है। डीएसएसबी पीजीटी में भी ये रिपीट हुआ है प्रश्न। तो देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो हर जो हिंदी विभाग से परीक्षाएं हैं उसमें रिपीट होते ही हैं। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। डीएसबी पीजीटी के दो प्रश्न है, जिसमें अगला जो प्रश्न है अहिंसावाद और परपतिवाद की देन है वैष्णव संप्रदाय की। उसके बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की भर्ती के लिए कौन कौन से रिपीटेड प्रश्न है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें से एक है अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा उक्ति, तो ये तुलसीदास की है। अगली है साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है, ये गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। बरवे रामायण के नामकरण के आधार है बरवे छंद। राजस्थान लेक्चरर के प्रश्न है जो पूछे गए थे 2014 में। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामलाला नेहरू रचना की शैली है अवधि लोक गीतों की। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में कहा है? तो ये उत्तर कांड में कहा है। ये डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है। तो ये आज के वीडियो में मैंने जो प्रश्न करवाए ये एग्जाम बूस्टर के दूसरा वीडियो क्लास है।
इससे पहले कल के वीडियो क्लास मैंने उपलब्ध करा दी है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है एग्जाम बूस्टर करके, चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो के क्वेश्चन में जो आपको करवा रही हूँ, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके दें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे जो ये वीडियो हैं आपको पसंद आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।